मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। अंतिम सेशन है विमलेश जी का। तो विमलेश जी, आपकी 5 समस्याएं तो सॉल्व हो गई। छठी है रोने जैसा मन होना, अगर मुझे कोई सम्मान दे तो दिक्कत ना हो, अगर किसी के शरीर में से दिक्कत ना हो, मुझे छूने में दिक्कत ना हो। ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक विचार है। तो हमारे मन में कुछ विचार बैठे हुए हैं, वही हमें परेशान कर रहे हैं। वास्तव में शरीर कोई छू भी ले, हम भी छू लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम किसी 2 इंसानों के शरीरों के मिलने से पैदा हुए हैं, तो छूना तो प्रकृति का नियम है। तो इसमें कोई भी धारणा जोड़ लेना, विश्वास जोड़ लेना गलत प्रोग्रामिंग है। तो अचेतन मन में गलत जा रहा है कि गलत हो गया, गंदा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। छू रहा है छूने दो। ऐसा तो है नहीं क्योंकि आपको जबरदस्ती आके पकड़ेगा। तो छूने से संबंधित क्या डर आता है मन में? छूने से संबंधित डर, जैसे आपके पैर कट गए हैं, सड़ गए हैं, तो उस आदमी से मैं सामान लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। दिक्कत ये होती है कि अगर ले भी लिया तो मन में वो चीज बैठ जाएगी, अजीब सा मन होने लगेगा, और जो कमजोरी है उस पर दिमाग जाने लगेगा कि फिर से शुरू मत हो जाए। अच्छा। एक घबराहट सी होने, मतलब थोड़ी सी होने लगती है। तो ये तो मान लीजिए कि इस समय हुआ है, तो जो अगर जिस व्यक्ति से मुझे खतरा था आने से पहले, मैं उससे सामान लेता था और करता था। अच्छा। हाँ, 10 दिन 20 दिन लगातार मैंने कर भी दिया हूँ इसको। लेकिन जो ये परिणाम करने वाली भगवान के प्रति ये चीज़ है, ये डर बना रहता था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, ना करूँ तो। अच्छा। भक्ति के भाव से करूँ तो ठीक है, तो मान लीजिए कि अलग चीज़ है। लेकिन अब रास्ते में जा रहा हूँ तो 50 मंदिर है, अब 50 को कितनी बार गोड़ लगूंगा। अगर कभी छूट भी जाए तो मन में भाव हो जाएगा कि नहीं, कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए। अच्छा। कहीं कुछ मैंने जो बड़ा काम सोचा हूँ उसमें असफलता ना, ऐसे मन में प्रोग्रामिंग हो जाता है। तो इससे थोड़ा, ये चीज से थोड़ा डर लगता है। इससे तो सबको लगता है, जिसे मैंने हमको और लगता है, खतरा महसूस होने लगता है। क्या यही प्रॉब्लम है? ठीक है, तो अब क्या समझे? अब पीछे वाले, अब कैसा व्यवहार करोगे, क्या करोगे? व्यवहार यही होगा कि अब मतलब कि ये जो विचार हैं वो मेरे नहीं है। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये हुई ना सही समझ। ये विचार मेरे नहीं है, ये विचार किसी और के हैं। हाँ, ये फ्यूचर से संबंधित विचार हैं। ये बुद्धि और चेतन मन के विचार हैं। हाँ, जो कि सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है। हाँ। अब मेरे अंदर एक ही 2 चीज शेष बची है, वो है घबराहट जैसी और थोड़ी सी रोनी जैसी। कौन सी? घबराहट और रोनी जैसी मन थोड़ी सी हो रही है। तो रोने वाला ये पीटते हुए रोना है, कैथारसिस के साथ रोना है, और घबराहट को बुलाना है। जैसे आज पिटाई की थी ना, पिटाई करोगे, घबराहट को बुलाना है। मन आंख में आंसू आ रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, बस जैसे लग रहा है कि उदासी टाइप की ऐसे ही हो रहा है, बाकी कुछ हो नहीं रहा है। यही 2 चीज है। ये अपने आप पैटर्न रिमूव होंगे 21 दिन के बाद, ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। अपने आप ठीक हो जाएंगे। 21 दिन तक तैयार करूंगा और आपके जो बताए हुए रास्ते हैं उस पर, हाँ, मुझे रोज प्रैक्टिकल करते हुए भेजोगे। आज सेल्फ हिप्नोसिस नहीं किया ना? नहीं, वो करना है, शाम को करना है। ठीक है, सेल्फ हिप्नोसिस। हाँ, हमें सर 2 ही चीज बस सीखना है। एक जो अभी वीडियो भी जाके हैं वो, वो तो अब देख ही लिए, मैं ठीक ठाक कर रहा था। मतलब करते समय मेरे मन में डाउट ना हो कि मैं गलत कर रहा हूँ। आए ना आने दो, इस विचार पर फोकस नहीं करना है। आपने गलत सही, चेतन मन से नीचे आना है। गलत सही, ये तो चेतन मन है ना, अपन ने तो नीचे आना है, उसको छोड़ देना है। सही का विचार आया, जाने दो। आप नहीं बोले कि तुम गलत का विचार आया, जाने दो। योग निंद्रा जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, तो सिर में भारीपन हो जाए। वो क्या है कि जब हम कोई जबरदस्ती करते हैं तो वो गलत हो जाता है। हाँ। उसको सहज छोड़ो, ढीला छोड़ दो, दर्द नहीं होगा। जब हम तनाव में आ जाते हैं ना, जल्दबाजी में हैं, या हम कोई उससे बहुत बड़ा लाभ लेना चाहते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, उससे अपेक्षा कुछ ज्यादा लगा लेते हैं। आपको पता है आपका एक और प्रॉब्लम है कि आप बहुत ज्यादा जल्दी बड़ी बड़ी अपेक्षाएं लगा लेते हैं।
फ्यूचर में उससे रिलेटेड कल्पना कर लेते हैं, और जब वो कल्पना पूरी ना हो तो फिर खराब होता है। तो इसीलिए ना किसी से चमत्कार मत मानो कि कोई आप विधि कर रहे हो, ये योग निद्रा कर रहे हो और आपके अंदर 100% बदलाव आ जाएगा। अगर वो मन में रहा तो फिर कर्म से ध्यान हट जाता है ना। भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं कि बंदे तेरा कर्म करने पर अधिकार है, उसके फल पर नहीं। तू कर्म करता जा, फल कुदरत देगी। आप योग निद्रा को जैसा वो बोला जा रहा है गाइडेड मेडिटेशन करते जाओ, उससे क्या मिलेगा, क्या खोओगे उसको छोड़ दो। अगर मिलने पर ध्यान रहा तो फिर स्ट्रेस आ जाएगा, तनाव आ जाएगा, चिंता आ जाएगी। चिंता तभी हमें आती है जब हम फोकस फल पर करते हैं। तो आपको फोकस क्रिया पर करना है, जो कर रहे हो उसी पर फोकस करना है, फोकस कर्म पर करना है। एक छोटी सी कहानी है। हाँ। मैं जब योग निद्रा कर रहा था, हाँ। और मैं योगा भी कर रहा था, ये टहलता था पहले, 8 की आकृति में टहलता था। किसी ने बताया कि 8 की आकृति में टहलने से बहुत फायदा होता है। तो मैं टहलने लगा, पेट के लिए भी और शारीरिक रूप से भी। तो टहलते टहलते क्या हो गया कि किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया। उसकी वजह से मैं 2 महीने मतलब कि उदासी वाली स्टेज में चला गया था। उदासी वाले स्टेज में चला गया था। तो मुझे घबराहट, भय पकड़ने लगा कि ये कर रहा हूँ फिर भी ऐसा हो रहा है। फिर भी करते चला गया, कर रहा था। बाद में फिर उसके बाद अपने भी छूट गया। योग निद्रा भी आपसे बात किया था, बोले गलत कर रहे हो, तो वो भी 10 दिन किया। फिर उसके बाद वो भी बंदा बोला कि चलो जाऊंगा तो वहाँ पर सीखूंगा, तो उसके बाद से अभ्यास करूंगा। अब ये मेरा रूटीन रहेगा, शुरू कर दूंगा। तो यहीं से अगर योग निद्रा पर मुझे भरोसा था। योग निद्रा मुझे अभी ना स्पीकर ऑन करके मेरे सामने करना, मेरे सामने करना, और यहाँ से पूरा शरीर को अकड़ाना नहीं है, बिल्कुल ढीला छोड़ना है। ढीला तो छोड़ ही देता हूं, क्रिया पर फोकस करना है, उससे फल पर नहीं। ऐसा सोच के चलो कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, अच्छा, लेकिन मुझे करना है भी, उससे फल हटा देना है, फिर तनाव नहीं आएगा। कई बार सोच के कारण भी यहाँ पर भारीपन आ जाता है। ठीक है, हमारी सोच ही हमें यहाँ पर स्ट्रेस लाने के लिए मजबूर कर देती है। यहाँ पर इतना ज्यादा भार हो, मैं करता था ठीक है हल्के मन से ही, लेकिन ये जकड़न हो जाता है। जब ये कर रहे हो ना ध्यान हाथों पर, यहाँ पर ध्यान नहीं लेके जाना है, ध्यान यहाँ पर नहीं लेके जा रहा। और जब बोलते थे कि अपने चेतन पर फोकस करके अपने शरीर को धीरे धीरे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं ऐसे करता था जैसे वो बोलते थे। तो एक बार आप भी हमें इस चीज को सिखा देंगे, बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, योग निद्रा का मैं करवा दूंगा, तो वो शाम को करवा देंगे। तो इसके बाद अगली जो समस्या थी ये होगी ना, रोने वाली या सम्मान नहीं करना, छूना। ये तो ठीक है, कोई भी। 7वीं समस्या थी भगवान के प्रति अगर प्रणाम ना करूं तो मन में ख्याल आते हैं कि दिक्कत होता है। मैं सोच रहा हूं वो ना होगा। अगर मैं भगवान को प्रणाम ना करूं तो ख्याल आते हैं, टेंशन तनाव बढ़ जाएगा, वो लड़की के प्रति ख्याल आने लगेंगे। तो पहली बात तो ये कि भगवान कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ये आदमी नहीं है कि जो सुनता है प्रणाम करो तो वो खुश होता है, उसको गाली दो तो वो नाराज होता है। भगवान वैसा नहीं है। तो नहीं है तो एक मैं आने से पहले धूप जलाता था पीपल के पेड़ के पास, पंडित जी बोले थे, तो मैं ये प्रार्थना कर रहा था कि मैं आ जाऊं, इससे कोई बात नहीं हुई थी। तो मैं किया और उसके बाद ऐसे प्रोग्रामिंग हुई कि मैं आ गया। हाँ। इसका मतलब क्या है? मैं इसका मतलब ये हुआ कि हमारा चेतन मन है ना, वो विश्वास में आ जाता है, अर्थात चेतन मन तक आपके मन में बात पहुंच गई कि मुझे जाना है। तो आपका जो विश्वास है वो मजबूत होता गया। अच्छा, मजबूत विश्वास ने आपको यहाँ पर पहुंचा दिया है। तो सकारात्मक मन, वो अनकॉन्शियस तक आपने सही प्रोग्रामिंग की है, उसकी वजह से हुआ है। अच्छा, ये भी एक तक प्रक्रिया तब सर बढ़िया ही है कि हाँ। तो पीपल के पेड़ के नीचे क्या है कि हमारा बिलीफ बन जाता है, हम फोकस हो जाते हैं। हमारा ध्यान एक जगह फोकस हो गया, हमें विश्वास हो गया कि अब हमने दिया जला दिया, अच्छा होगा, तो हमने अच्छा सोचना स्टार्ट कर दिया, अर्थात अचेतन मन तक अच्छे मैसेज पहुंचने लगे, अचेतन मन ने अच्छा कर दिया। तो काम तो असली तो अचेतन मन ही कर रहा है, लेकिन हम ना समझी में कुछ ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं, वो भी जरूरी है। मैं ये नहीं कहता ना करो। जैसे पहली में जो बच्चा पढ़ता है
उसके लिए वही सिलेबस जरूरी है। जैसे छोटे बच्चों के लिए खिलौने जरूरी हैं, बड़ों के खिलौने बदल जाते हैं ना। तो वैसे ही जो कुछ ना कर पाए उनको ये कर्मकांड करने में भी तो लगा देना चाहिए ना, बिल्कुल। कम से कम वो सही दिशा में तो आगे बढ़ेंगे। तो कर्मकांड उन्हीं लोगों के लिए हैं जो अल्प बुद्धि में होते हैं। जैसे जैसे उनकी चेतना का स्तर बढ़ता है, कर्मकांड अपने आप छूटते जाते हैं। अगर मैं योग निद्रा अगर करते रहूंगा तो इसमें काम में भी फोकस लगेगा। हाँ, काम भी करूंगा, जो भूलने वाली चीज है वो भी तो ठीक हो जाएगी। हाँ बिल्कुल होगी। तो उसे मैं करता रहूंगा और अपने जारी रहेगा अभ्यास। हाँ, धीरे काम भी पकड़ूंगा। हाँ, घर का भी छोटा काम करूंगा, 1-2 महीना थोड़ा शरीर में ताकत हो जाए तो काम भी करने लगूंगा। हाँ। यही सब। ये कौन सी सर किताब है? कौन सी? कहाँ? ये मनोवैज्ञानिक रहस्य। ये मेरी है, एक किताब आपको दे देंगे। अच्छा, ये आपने लिखा है? हाँ। तो 7वीं समस्या ये क्लियर, भगवान वाली समस्या क्लियर। हाँ, वो तो भगवान कोई आदमी नहीं है जो सुनता है, भगवान कोई मंदिर में नहीं है, हर जगह भगवान ही है। अच्छा। कण कण में जब भगवान है, और भगवान कोई सजा देने के लिए नहीं बने हैं। मैं बहुत विरोधी आदमी था। अरे आप तो ओशो को सुनते हैं, तो इन चक्रों में कैसे फंस सकते हैं? वही तो मैंने बताया कि बहुत विरोधी था। मैंने बोला ना, हर चीज पर मेरी इतनी कटाक्ष होती थी, करे यार बहुत तुम नास्तिक हो, बहुत तरह की बात होती है। अब मैंने कहीं भी भगवान को लोग गोड़ लागते थे, पूजा करते थे, मैं बोल देता था कि भगवान तुम क्या कर रहे हो, तुम एक चोर हो। तो कैसे? तुम घूस दे रहे हो। हाँ सही बात है, रिश्वत ही दे रहे हैं। मैंने सुना था तो मेरे दिमाग में बैठा था, तो मैं बोलता था। तर्क भी मैं अच्छा कर लेता था। कोई सोचे कि हाँ तर्क में तो ना बस का नहीं है। मैंने बोला था गॉडेड गिफ्ट मिला है मेरे को। इसी तरह करते करते माइंड बिगड़ गया। हाँ। फिर आ जाएगा जगह पर। अब एक ही चीज है अभी तक कि बस यही शेष घबराहट है, और वो भी मान लीजिए कि ठीक ही हो गया है, ठीक हो जाएगा। वो घबराहट 21 दिन के अंदर अंदर निकल जाएगी, ये मेरा वादा है। क्योंकि वो एक तो शारीरिक जो स्ट्रक्चर ऐसा बन गया ना, और कुछ मन का है, तो वो धीरे धीरे निकलेगा। आप सही दिशा में चलते जाओ, घबराहट तो चली ही जाएगी। ये जो मोबाइल में होता है, हिप्नोटाइज आप करते हैं, जैसे स्कूल में भी कई बार गए हैं, बच्चों को सुला देते हैं। मैं वही प्रक्रिया लेकर आया था कि हाँ हमको जाएंगे, हम वहाँ पर सर हमको सुला देंगे और मेरे माइंड से ये सब चीज हट जाएगा। देखो आपका क्या है कि आप ज्यादा विचार ज्यादा एक्टिव होते हैं ना, वो डीप नहीं जा पाते हैं। अच्छा। आपको मैंने कितनी बार कोशिश की डीप में ले जाने की, लेकिन क्योंकि वो विचार चेतन मन है ना, वो फ्रिक्वेंसी लो नहीं होती है। आप अल्फा बीटा में, अल्फा और थीटा में जा नहीं पाते हैं। आप चेतन मन है ना, वो ये एक्टिव सक्रिय ज्यादा रहता है। अब ये करने के बाद भी तो चेतन मन देखो कितना बिगड़ गया ना। हाँ, आपका चेतन मन डिस्टर्ब ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हाँ, तो इस कारण से वो अवस्था निर्मित नहीं हो पा रही है। लेकिन सेल्फ हिप्नोसिस कारगर होता है इसमें। हाँ, तो जिनको वो ना हो पाए उनके लिए सेल्फ हिप्नोसिस होता है। इसीलिए मैंने आपको ही सिखा दिया है। क्योंकि आप खुद का कर लोगे, दूसरे वो नहीं कर पाएंगे, आप ये कर पाओगे सेल्फ हिप्नोसिस। हाँ, तो मैं 11 दिन करूंगा तो मैं 21 दिन हाँ 21 दिन भूल गया। हाँ, 21 दिन करूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा 100%। और यही चीज सोच रहा था कि मैंने देखा कि आप जिसके और भी बहुत लोग रहते हैं जिनमें हाँ वो ठीक हो जाते हैं। हाँ एकदम, ये किताब पढ़ने से भी बहुत लोग ठीक हो जाते हैं। हाँ, बहुत लोगों को फर्क पड़ा है। तो बहुत लोग, तो मैं पहला ऐसा आदमी हूँ कि और भी लोग हैं। हाँ, और भी लोग हैं। बिल्कुल, ऐसे बहुत हजारों लोग हैं, आप पहले नहीं हो। हाँ, हजारों लोग हैं। यूट्यूब पर मैंने कितने रिव्यू डाल रखे होंगे। हाँ, ये जो आप हिप्नोटाइज करते हैं वो पहला व्यक्ति हूँ कि नहीं गया कि, और आप गए थे, डीप नहीं गए थे। हाँ, ऐसे बहुत से होते हैं जिनका मन कुछ देर के लिए अशांत होता है। हाँ, वो धीरे धीरे जाते हैं। आपका मन जब शांत हो जाएगा तो आप चले जाओगे, वो आप सेल्फ हिप्नोसिस से भी चले जाओगे। सेल्फ हिप्नोसिस से? हाँ, अगर मैं सेल्फ हिप्नोसिस से जाने लगा और मेरा मन किया कि फिर आऊं एक बार करूं तो मैं, हाँ फिर एक बार मैं बुला लूंगा एक दिन के लिए। हाँ, तो हाँ, मिठाई का डब्बा लेके आओगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, तो मिठाई का डब्बा सब कुछ। हाँ, तो ठीक है, तब ठीक है। मैं 21 दिन करूंगा इसे,
हाँ 21 दिन करने के बाद बस 21 दिन आपने वो कहते हैं ना पूरे पूरी लगन से। पूरे लगन से करूंगा। मैं भी वही योग निद्रा पूरी लगन से करता था, लेकिन अब इसमें हाँ एक चीज कमी आ जाती थी। वो बोलते थे बगल, शरीर का बगल क्या होता है मेरे बगल ये होता है ना साइड, ये बोलते थे कि सिर के पीछे का हिस्सा, फिर ऊपरी हिस्सा, फिर तो ये पीछे का हिस्सा पता ना क्या क्या ऐसे ऐसे शब्द की जो हमें पता, अब उसमें घबरा जाते थे कि कहाँ में ध्यान लगाऊं। हाँ वो होता है। तो इसलिए क्या करो कि पहले वो सारा सुन लो, जो शब्द समझ नहीं आ रहे हाँ उनका मीनिंग देख लो, हाँ, फिर करो। और फिर ऐसा होता था ऐसे ना पहले डायरी लेके बैठ जाओ, पहले उसको सुनो, जो शब्द समझ नहीं आ रहे उनको लिख लो सारों को, फिर उनका मीनिंग देख लो। अब ये सब चीज जब मेरे को कंठस्थ हो जाएगी तो मुझे करने में मजा आएगा और मैं पूरे दिल से करूंगा, क्योंकि मैं इसका अभ्यास 2 साल किया हूँ। भले ही जो भी हो, तो इसमें और मेरे को मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और मैं अपना जगह भी चूज किया हूँ, आने से पहले चूज किया हूँ। या तो घर में धूप जला दूंगा, धूप जलाने से कोई तो दिक्कत नहीं है, अपना जलाकर सुबह में जितना हो सके जल्दी उठकर इसे कर लूंगा। ये हो गया। और नहीं तो स्कूल है, पार्क है, अच्छा वहां पर लेटूंगा अपना और करूंगा, बहुत बढ़िया लगा के शुद्ध हवा भी मिलेगा। हाँ बहुत मजा आएगा अपना करूंगा, जो काम रहेगा वो करूंगा। कभी कभी मन करेगा 2 मिनट आपसे बात कर लूंगा, फिर अपना काम करूंगा, हो जाएगा। हाँ एकदम हो जाएगा। अब 21 दिन करूंगा, 21 दिन कर लूंगा तो ठीक है, 90 दिन कर लूंगा तो दिनचर्या बन जाएगा। बस 90 दिन करते ही तो वो आपके स्वभाव में आ जाएगा। आएगा क्यों नहीं, जब हम लोग के लिए ही बना है। तो सारी चीजें मनुष्य के लिए ही बनी है ना, और कुछ है ही नहीं, मनुष्य के अलावा कुछ है ही नहीं सत्य। अब मोबाइल पर बहुत सारे यूट्यूब है तो है कि योग निद्रा के बारे में बताते। योग निद्रा से मुझे बहुत रिलीफ मिला। जब उनको मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता। तो सही मार्ग की जरूरत है, मेहनत से भी कुछ नहीं होता है। सही मार्ग नहीं मिलेगा तो मेहनत में भी बेकार चला जाएगा। अगर सही मार्ग नहीं हो, अब मैं योग निद्रा कर रहा हूँ, सही मार्ग से नहीं कर रहा, कोई मिला नहीं मुझे बताने वाला गुरु, अगर वो मिल जाए तो और मैं अच्छे से करूंगा, होगा ना। अब पता ही नहीं कैसे करना है मेरे को, मैं कर रहा हूँ तो कैसे होगा, नहीं होगा। कोई योग निद्रा मेरे सामने करोगे? हाँ ठीक है, हम दोनों करेंगे। अच्छा ओके, तो ये भगवान वाला टॉपिक क्लियर? हाँ ये सब तो बस क्लियर, बस यही है। और 8वीं आपकी समस्या थी, मुझे गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, और शरीर कमजोर होने के चलते बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। चिड़चिड़ापन बहुत। हाँ, मैं किसी कोई ऐसी बात बोल दे, बाहर के लोग, टेंशन होने लगती है और मैं अपने आप को कमजोर महसूस करता हूँ। जब कोई बाहर का बात बोल दे, गुस्सा आए, तो ये थेरेपी कैथारसिस वाली करना, सारा गुस्सा इस पर निकालना है। कागजों को फाड़ करके, चीजों को तोड़ करके, पूरा उठा पटक, एक कमरा बंद कर लेना, एक कमरा ले लेना घर पर। ये ओशो थेरेपी है, ओशो का डायनेमिक मेडिटेशन। हाँ ओशो वाला डायनेमिक मेडिटेशन किया करें। कमरा बंद कर लें, उसमें म्यूजिक लगा लें अग्रेसिव सा। अच्छा। और नाचना, गाना, रोना, चिल्लाना, बोलना, गाली देना, पीटना, तोड़ना, ये सारा काम करेंगे। 1 घंटे का वो करें, डेली करें। ये गुस्से वाली समस्या उससे हल हो जाएगी। ओके, तकिया लेकर तकिए पे भी, हाँ तकिए को पूरा मारो। आधा घंटा अगर रोज मैं करूँ तो 1 घंटा रोज, ये भी आधा घंटा रोज कर लोगे तो ही बहुत है, रोज करूँ तो बढ़िया। 9वीं थी आपकी समस्या, मेरा पेट ठीक हो जाए, मैं कोई भी चीज खाऊं तो शरीर में लगे। मेरे पेट पहले ठीक था, जब मैं प्रेम में पड़ा तो पेट उसी समय बहुत ज्यादा खराब हो गया। उसके बाद रिपोर्ट में पता चला कि अल्सर हुआ है। देखो, शरीर का और मन का डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर मन खराब है तो पेट खराब हो जाता है। तो अगर मन को सही कर लेते हो तो पेट अपने आप ठीक हो जाएगा। और अल्सर क्या है कि एसिड बनता है, तेजाब, क्या बोलते हैं, तेजाबी बोलते हैं क्या एसिड को। वो हमारे स्ट्रेस से बनता है। स्ट्रेस हार्मोन जो कोर्टिसोल है वो बढ़ जाता है, और भी बहुत सारे हार्मोन जो एसिड बनाते हैं, उनके कारण फिर वो नसों में क्या जो आंते हैं उनमें घाव हो जाता है, वही अल्सर है।
आपने स्ट्रेस को, चिंता को कम रखना है, जी। अल्सर ठीक हो जाएगा। और खाने पीने का स्ट्रक्चर आपका बिगड़ा हुआ है, डाइट मैं बता देता हूँ, मीठा ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। मीठा? हाँ, अच्छा। प्रोटीन युक्त, वसा युक्त चीज़ें ज़्यादा खानी। पचता नहीं है मेरे। पचेगा, आप रनिंग करोगे, पचेगा। पचेगा। और अच्छी डाइट लो, हाँ। अच्छे फ्रूट लो, खूब जम के खाओ। अब यहाँ पर जो भोजन मिला था बहुत मेरे को अच्छा लगा। अगर ऐसा भोजन मिले तो मैं तो अरे सही भोजन तो में ऐसा ही मिलता होगा घर पे। ऐसा ही मिलता है, लेकिन क्या कहलाता है ना कि अपने घर का चीज ज्यादा अच्छा हाँ, यही होता है। अब यहाँ का रोटी छोटा छोटा था और घी लगाकर अच्छा लगा। सब्जी भी शुद्ध था, मतलब कि ज्यादा मसाले वाला और मस्त लगा। लौका नींबू का सब्जी ऐसे ही मस्त होता है, खाने पर मन शुद्ध हो जाता है। अरे हरियाणा की तो खान पान में ही वो है ना ताकत है। ताकत है। हम लोग भी यहाँ, हम लोग के यहाँ, अब आप लोग यहाँ पर, हम लोग के यहाँ क्या होता है कि माड़ भात जानते हैं? भात, और भात में जो उजला उजला होता है चावल जो बनता है, चावल ना। अच्छा अच्छा। चावल में वो क्या बोलते हैं आप लोग के यहाँ? चावल पानी जैसा होता है ना, चावल निकालने पर जो फेंक दिया जाता है। बोलते तो है, मैं भूल गया। हाँ, तो वही चावल, और मैंने कुछ भी चीज हम लोग पहले हम खा लेते थे। क्या होता कि मैंने कुछ भी चीज खा लेते थे। चाय में ये जो दाना होता है, लाई लाई बोलते हैं, लाई, खीर बोलते, खीर। अच्छा। हाँ वही, मतलब अब तो मैं खा लूंगा तो दिक्कत होने लगेगा। हाँ, आपने शुद्ध बिना मसाले मिर्च वाला भोजन खाना है कुछ दिन तक। और ये नमकीन जंक फूड छोड़ दो। नमकीन तो नहीं खाता हूँ, ये सब तो अभी यहाँ पर हूँ। हाँ, तो वो फिर अल्सर ठीक हो जाएगा। और सेल्फ हिप्नोटाइज करके खुद को हीलिंग खुद की करनी है, कि आपको खुद देखना है कि मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूँ, मेरा अल्सर ठीक हो गया, पेट में सांस अच्छे से आ रहा है। मैं ऐसे नहीं था, मैं फिर भी बहुत अच्छा था, शरीर से पतला दुबला ही था। मेरा शरीर का नक्शा जो भी है बढ़िया था, लेकिन ऐसा स्थिति है कि शरीर भी खराब और नक्शा भी बिगड़ गया, दोनों हो गया। कोई बात नहीं, नक्शा तो अभी भी सुंदर है ना, वो तो 10 किलो वजन बढ़ा लो, बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, तो वही चीज है। अब इतना पतले हो गए हैं, पतले के चलते बिगड़ गया, ना तो ठीक थे, सावले थे, सावले से मुझे दिक्कत नहीं, सावले तो कृष्ण भगवान भी है। रंग का कोई चक्कर नहीं है, सांवला रंग तो बड़ा सुंदर होता है। सुंदर होता है, सावले रंग कोयले में सोना दिखता है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मर्द तो सांवले ही होते हैं, गोरी तो लड़कियां ही होती हैं। गोरी तो लड़कियां होती है। अब मैं आने वाला था ना, तो एक आदमी था, ठीक है, वो मुझे डिस्टर्ब किया। अच्छा बार तुम्हारा निक नहीं लग रहा है। अब उसके चलते मैं तनाव में हुआ। ऐसे क्या बोल रहे हैं, बार तुम्हारा निक नहीं है। अब 10 लोगों से पूछवाओ दाढ़ी, तो दाढ़ी उसके कहने पर कट रहा है। सोचिए, तो मैं दाढ़ी इतना बढ़ाया था। अब ये लोग कहने लगे घर पर जाओगे उधर तो लोग मियाँ समझ जाएंगे, तो ये कर देंगे कि भैया तब कटवा ला। क्या करे, अब बार तो नहीं कटवाए, कितना भी बोला जीत था मेरा कि नहीं कटवाएंगे चाहे कुछ हो जाए। तो इस प्रक्रिया में मैं क्या करूँगा, अगर कोई हमसे ऐसी बात कहे, या मान लीजिए मैं और एक बात, जाता हूँ घर पर तो जैसे कोई बोल दे कि क्या भी मिले, तब दिल्ली गए थे मजा था ना, कुछ ऐसी उसमें बात, तो मुझे उसमें भी दिक्कत होती है। तो ये सब बातें जो है अगर होगी तो मैं कैसे क्या करूँगा। बस उसको कहो कि सामने वाले का अधिकार है बोलने का, कुछ कहने का। हमें जवाब देना जरूरी नहीं है। पहले देख लिया, अभी वो कह रहा है, वो अपने मन की धारणा है, कोई कुछ बोलेगा, मजा लेता है। हाँ लेने दो, उसको कहो भाई धन्यवाद, उसको भाव मत दो, उसको अपोलोजाइज नहीं करना कि नहीं मैं ऐसा हूँ, उसको तर्क वितर्क नहीं देना है, उसको बोलने दो, आप आगे बढ़ जाओ, आपने अपने काम पर फोकस करना है। और अंतिम ये सुझाव आपको कि आप अपना कोई करियर, कोई गोल सेट करो। क्या गोल है लाइफ का? गोल तो है नहीं, गोल बीमारियां बढ़ेंगी, बीमारियां बढ़ेगी, तो लाइफ का गोल बताइए। तो लाइफ का कभी गोल नहीं है कुछ। अभी एक काम करता हूँ, जाओ कोई बाहर कंपनी ज्वाइनिंग करता हूँ, काम करूँगा। अभी तो मेरे पास कोई गोल नहीं है। गोल के बगैर तो फिर जिंदगी है ही नहीं ना। तो ये गोल है कि केंद्र के बगैर तो फिर कोई दिशा ही नहीं है, दिशाहीन हो गए ना। हाँ, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो करना है। बताओ क्या करने में मजा आता है, क्या करना अच्छा लगता है? मैं करूँगा क्या, मैं काम करना चाहता हूँ। काम करके, मेरे घर में जमीन है, ठीक है,
तो मैं गाय रखी हुई है गाय, हम्म तो मैं उसी को बढ़ाकर मतलब कि पोसना चाहता हूँ, मैं उसमें व्यस्त होना चाहता हूँ। तो अब घर के लोगों को भी भरोसा नहीं है कि कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो मेरा वही एक गोल है बस ठीक। लास्ट, बिजनेस के रूप में गाय को रखना और सेवा करना। मतलब 8-10 गाय रखूँ, 8-10 गाय की जब मैं बात करता हूँ, लोग पहले शरीर देखते हैं, इससे हो पाएगा? दूध भी दूना है, लेना भी चलाना है, उसको सानी गोतना है, तो नहीं हो पाएगा। तो यही मेरा एक टारगेट है। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले बाहर मैं 2-3 महीना काम कर लूँ, उसके बाद भी भरोसा हो जाएगा लोगों को, शरीर भी ठीक ठाक हो जाएगा, मैं खुद ही लग जाऊंगा उसमें और पैसा अच्छा कमाने लगूंगा तो ठीक हो जाएगा। चलो, मानसिक रोग, बाकी गाय का मैं कह दूंगा, घर वाले दिला देंगे। हाँ यही एक मतलब है कि अब मैं जाऊंगा यहाँ से तो सुबह में लेना होना, जैसे गाय का सेवा करूंगा, इससे क्या होगा कि उन लोगों को विश्वास भी लगेगा कि ना कर रहा है, तो मैं अपना धीरे धीरे करता चला जाऊंगा। उसके बाद उन लोगों को खुद भरोसा हो जाएगा, तो अपना शुरू हो जाएगा काम, ये वाला काम शुरू हो जाएगा, तो अपना पैसे से भी बहुत लोगों का मानसिक रोग ठीक हो जाता है, जहाँ तक मुझे लगता है। पैसे से बहुत सारी समस्याएं ठीक होती हैं। ठीक हो जाती है। ऐसा विचार है, लेकिन विचार को कंट्रोल करने की क्षमता नहीं है। अब 21 दिन में बोली रहे कि वो आ जाएगा, तो आ जाएगा, तो आ जाएगा, मजा आ जाएगा। वेरी गुड। यही सब है। अब हमको कोई देखेगा तो कहेगा कि बात तो बहुत अच्छा कर लेता है। अब अंदर अंदर क्या होगा, किसी से भी मैं बात करता हूँ तो देखकर नहीं बता सकता कि हाँ इसकी प्रॉब्लम है। बात करने में बहुत मतलब कि शुरू से ही मैं हैवी हूँ। अगर कोई बात करे, सोचे कि बात करते करते इसे नर्वस कर दूँ या कोई तर्क में झुका दूँ, तो अगर कोई तर्क में आगे भी बढ़ रहा है तो मुझे उसमें भी दिक्कत होने लगती है। मैं कोई ना कोई शब्द खोज के आज नहीं चुप कराऊंगा, कल उसी टॉपिक पर फिर बात उगाड़ दूंगा। अब एक लड़का था, आने से पहले मैं सोच रहा था कि जाऊंगा तो उसको फिर पकड़ूंगा, वही था। एक लड़का था, बोला कि हम बोले कि श्री रामचंद्र जी अग्नि परीक्षा दिए थे, ठीक है, तो माता सीता अग्नि परीक्षा दी थी, तो श्री रामचंद्र जी को भी देना चाहिए। तो बोला कि नहीं, वो राजा थे, उनका धर्म था कि प्रजा की बात सुने, इसीलिए वो अग्नि परीक्षा नहीं दिए, माता सीता को देना पड़ा। तो उतना दूर वे भी रहे और उतना दूर वे भी रहे, तो फिर दोनों लोगों को देना था। तो ऐसे ऐसे हमारा शुरू हुआ बहस। आनंद भी आता था आने से बस 3 दिन पहले, इसीलिए मैं घटना बताया। बैठा था और अपना शुरू हो गया। तो जहाँ तक लगा कि मैं सही बोल रहा हूँ, और उसको लग रहा था कि मैं सही बोल रहा हूँ, अपना अपना सोच। अब मैं बस इस चीज़ पर हूँ कि मेरे को मतलब कि मैं कोई भी चीज़ को समझ पाऊँ, अपने विचार को भी समझ पाऊँ कि विचार आते हैं जाते हैं, घबराहट जो मन में बना है वो भी ठीक हो जाए। उसके बाद मैं बस बढ़िया ध्यान मिल गया। यही सब चीज़ है। तो मुझे योग निद्रा का अभ्यास करना होगा। तो योग निद्रा अभ्यास करेंगे। अभी इंटरव्यू ले लें, उसके बाद करें। चलो, अभी हम एक इंटरव्यू सेशन करते हैं। अच्छा। फिर योग निद्रा का अभ्यास। इंटरव्यू मतलब अभी बैठ के रिव्यू। हाँ, होमवर्क मैंने दे दिया आपको। हाँ। दोबारा मैं फिर से दे दूंगा होमवर्क, एक बार फिर से मैं लिखवा भी दूंगा। ठीक है, तो अभी लिखवा कर एक बार हमें कब करवा देंगे? ये रात को है? हाँ, रात को करवा देंगे। ठीक है, 7 बजे ना, 7 बजे से पहले ही करवा देंगे, 6 बजे करवा देंगे। ठीक है। अभी 6 बजे अगला सेशन स्टार्ट होगा, उससे पहले इंटरव्यू कर लेते हैं, फिर विकास जी को जाना है। इधर आ जाइए।